हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री जीके जीएस में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं। साधारण ब्याज के आपको टोटल जो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, करीबन आपको हो जाएंगे 260 क्वेश्चन। ठीक है, कितने इसमें रहने वाले हैं तो बोलेगा कि 260 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज के जो है आपको 260 प्लस आपको कराने वाले हैं। तो इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि कोई भी एग्जाम दीजिए। ठीक है, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या तो बिहार पुलिस हो या तो एसएससी हो, आपको सारा क्वेश्चन आपको कवर होगा। या तो सीजीएल हो, ठीक है, या तो फेज वाला एग्जाम हो, या तो सीएचएस हो, कोई भी एग्जाम होगा आपको सारा कुछ कवर होने वाले। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको कवर होने हो जाएगा। ठीक है, आइए आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप खुद लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन एक है। देखिए, आपको एक फार्मूला हम बता देते हैं। ठीक है, फार्मूला देखिए आपको कम बताएंगे। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि साधारण ब्याज वाला फार्मूला क्या होता है। ठीक है, साधारण ब्याज साधारण ब्याज वाला फार्मूला क्या होता है आप लोग बताइएगा। साधारण ब्याज वाला फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुने दर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा मूलधन गुने में दर, गुने में समय। ठीक है, गुने में समय और बटा में क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, साधारण ब्याज और फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। ठीक है, तो इस फार्मूला को तो आप सभी लोग भली बातें जानते होंगे। अच्छा, साधारण ब्याज को क्या चीज़ से लिखते हैं? एएसआई से लिखते हैं। ठीक है, एएसआई बराबर मूलधन को क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, पी और दर को लिखते हैं आर से और समय को लिखते हैं टी से और बटा में 100। ओके, तो इस फार्मूला को तो आप भली भांति ही परिचित होंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। कहते हैं 15,000 रुपया पर 7% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए आपको उसमें जो शॉर्ट कट आपको जो हो सकते हैं ना, आपको उस ट्रिक से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ट्रिक से जितना आपको हो सकेगा उतना अच्छे से आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, आपको दिया है 15,000 रुपये, प्रिंसिपल दिया ना, कितना दिया? 15,000 रुपये। आपको एक बार बता देते हैं आराम से। ठीक है, देखिए रेट कितना दिया बोलिएगा? रेट दिया 7%, 60% हो गए। टाइम दिया 3 बरस। ठीक है, टाइम कितना दिया? टाइम दिया है 3 ईयर, मतलब 3 साल के लिए। हमसे पूछा साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, क्या बताइएगा? साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज क्या होता है? एस आई बताना है। एस आई बराबर क्या होता है? बोलेगा पी आर टी और बटा में 100 होता है, ये नहीं होता है? तो बोलेगा जी सर। पी का मान कितना है? तो बोलेगा 15,000 गुने में आर का मान कितना है? 7 हो गया। टी का मान कितना है? 3 हो गया। और बटा में कितना हो गया? 100 हो गया ना। देखिए, तो यहाँ से आप काटिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 7 21 होगा, है ना। तो 15 7 75 से मतलब 105 और गुने में 3 और कर दीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। 5 तिया 15 होगा, 3 एकम 3, 3150 है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब होगा। परंतु हम आपको इसका शॉर्टकट बताते हैं। ठीक है, शॉर्ट देखिए, शॉर्ट इसको कैसे बनाइएगा। तो देखिए आपको दिया है कितना है बोलिएगा कि एस आई जो होता है ना, एस आई जो होता है रेट इंटू टाइम होता है। ध्यान रखिएगा, एस आई बराबर क्या होता है? रेट इंटू में टाइम होता है। एस आई जब भी पूछेगा तो रेट इंटू में टाइम। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा मूलधन मतलब प्रिंसिपल पूछेगा, तब प्रिंसिपल जो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो आपको इतना बात तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से देखिएगा 15,000 आपको एस आई निकालना है ना, एस आई। तो आपको दिया है 15,000 रुपये। ठीक है, कितना दिया? 15,000। ये दिया है किसका मान? तो बोलेगा कि 100% मूलधन है ना, तो मूलधन आपको 100 का मान दिया गुने में। अच्छा देखिए, किसका मान पूछा? साधारण ब्याज का मान पूछा। और साधारण ब्याज क्या होता है? रेट इंटू टाइम होता है। ठीक है, रेट इंटू में टाइम होता है। तो 21% का आपको मान पूछा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ और 21 गुने 15 करिएगा तो 3150 आ जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि क्या है? 5575 रुपया की राशि को 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो परिपक्व देय ब्याज क्या होगा? आपको इसमें भी क्या पूछा गया? तो ब्याज ही बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको? ब्याज बताना है। राशि कितना है? तो बोलिएगा कि इतना राशि दिया, 8% का ब्याज लगा। ठीक है, 8% का क्या लगा? ब्याज। इतना रुपये का राशि, 8% का ब्याज है 4 बरस में। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? ब्याज बताना। ओके, तो देखिए
तब ब्याज बताना है मतलब एएसआई बताना है, ठीक है। क्या बताना है? एएसआई। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है। तो यहाँ से देखिएगा एएसआई बराबर क्या होता है, आपको 55 75 किसका मान दिया है, बोलिएगा राशि है, ठीक है। राशि जो अपने आप में क्या होता है 100% होता था, 100 लिख देंगे, भागा जो दिया रहेगा उसको से भागा देना है, और जिसका मान निकालना है उसको गुना करना है। देखिए रेट दिया 8% दिया, टाइम दिया 4 बरस, तो रेट इंटू टाइम क्या होता है, बोलेगा ब्याज होता है। तो 8 चौका कितना होगा, 32 होगा। तो इसको काटिए, ठीक है। इसको काट देते हैं, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 8 चौका 32 होगा। इसको 25 से काट देते हैं, 25 दूना 50 होगा, ठीक है। 5 बच गया, 5 और 2 57, अब फिर हो जाएगा 25 दूना 50, 7 और 5 25 दिया 75, इसका 3 गुना कर लीजिए। 8 तिया 24 के, 4 हाथ में रहा 2, और 62 छिहत्तर से 76 और 2 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो 1784 रुपये आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको आ जाएंगे 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है कि 990 रुपया, ठीक है, 990 रुपया है। राशि कितना दिया है, तो बोलिएगा 990 रुपया दिया है। एक सेकेंड, 990 रुपया दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 990 रुपया दिया है, 990 रुपया दिया है ना। एक सेकेंड, देखिए 990 रुपया दिया आपको, राशि दिया है, टाइम दिया 3 बरस, और रेट दिया 9%। आपको साधारण ब्याज बताना, ओके। तो देखिए आपको साधारण ब्याज बताना मतलब एएसआई कितना दिया है, 990 रुपये, 9,900 रुपया। ये राशि दिया है मतलब 100% का मान दिया, ठीक है। अब बताइए आपको रेट इंटू टाइम क्या होता है, ब्याज होता है, ठीक है। रेट इंटू टाइम ब्याज होता है, मतलब 9 तिया 27, इसी का मान पूछा है, ब्याज का मान पूछा है ना। ब्याज का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ से आपको आ जाएगा एस आई बराबर, काट दिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 27 का 9 गुना करिएगा, 27 नमा 2 43, 43 के 3 हो गया, बाकी हो गया 24, 27 नमा 2 43, 243 यहाँ से जोड़िएगा, 4 3 7 होगा, 4 2 6 होगा, और 2 2673 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 1250 रुपया की धनराशि 5/1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी गई, तो ब्याज की मतलब रुपया में ज्ञात करिए कितना रुपया होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ खास नहीं, हल्का ही है, ठीक है। आप इसको अच्छा तरीका से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पूछा क्या है, राशि कितना दिया है, बोलेगा 1250 रुपये, ठीक है। कितना राशि दिया, मतलब प्रिंसिपल का मान कितना दिया, 1250 रुपये। आप शॉर्टकट लगाइएगा, लगा लिए। देखिए वार्षिक दिया, क्या दिया इतना, तो इतना परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज है, मतलब रेट दिया, कितना दिया, रेट दिया। तो 5/1/2% ये ब्याज हो गया। टाइम कितना दिया, तो टाइम दिया 3 बरस के लिए, ठीक है। टाइम हो गया 3 साल के लिए। तब ब्याज हमको निकालना है, क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालना है तो आपको पता है रेट इंटू टाइम क्या होता है, ब्याज होता है। रेट इंटू टाइम ब्याज होता है। तो आइए यहाँ से एएसआई बराबर ब्याज हो जाएगा 1250। ये मूलधन है, 1250 मूलधन है, मतलब 100 का मान दिया, जिसका मान दिया है उसको से भागा करना है, और जिसका मान निकालना है उसको से गुना करना है, ठीक है। तो देखिए 5 दूना 10, 10 1 11/2 होगा, ठीक है। 11/2 गुने में टाइम कितना है, 3 बरस हो गया। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ओके। और इसको काटिए, 5 मिनट तक काटिए। इसको नहीं काटना है तो एक काम करिए, 2 से काटिए, फिर भी काटिए, ठीक है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10 होगा, और 25 25 125 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो एक काम करते हैं कि 25 तिया 75, और 75 में 11 गुना कर देते, ठीक है। 75 में अगर 11 गुना करिएगा तो क्या होगा, 5 होगा, 7 5 12 2 बाकी 1 7 1 8 होगा, और भागा में कितना होगा, बोलिएगा 2 गुने 2 4 से भागा दीजिएगा। तो यहाँ से होगा 4 दूना 8 होगा, ठीक है। 4 दूना 8 होगा, और भागा नहीं लगेगा तो 0 होगा ना, और 6 6 24 होगा, 206.25 आ जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन नंबर ऑप्शन होगा, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया 4 नंबर क्वेश्चन, बताइए आप लोग। अगर नहीं समझ में आया है
तो देखिए इसका हम आपको आराम से भी बता सकते हैं फार्मूला पर, ठीक है। देखिए फार्मूला कैसे लगाइएगा 4 नंबर में, ठीक है। आपको प्रिंसिपल दिया है 1250 रुपया, रेट दिया है 5/1/2 मतलब कितना होता है 11/2 हो जाएगा, और टाइम दिया है 3 साल के लिए, हो गया टाइम 3 साल के लिए। अच्छा एस आई बराबर फार्मूला क्या होता है बोलिएगा, P/T/100 होता है। P का मान कितना है 1250 है, R का मान 11/2 है, टाइम का मान 3 है, और भागम कितना 100, वही कैलकुलेशन पड़ गया, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो कितना आएगा 206.25 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 12% वार्षिक ब्याज दर पर 14 महीनों में इतना रुपया के पर कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से जो आपको कह रहा है ना रेट कितना दिया 5 नंबर प्रश्न में, रेट दिया है आपको 12%, ठीक है 12% है। टाइम कितना दिया था, दिया है 14 महीना, ठीक है 14 मंथ, आप ध्यान रखिएगा ईयर नहीं दिया। रेट जो दिया है वार्षिक दिया है, वार्षिक दिया ईयर, ठीक है रेट, और जो समय दिया 14 महीने दिए, और प्रिंसिपल कितना दिया है बोलिएगा 5,000 रुपये, ठीक है। साधारण ब्याज बताना मतलब एस आई का मान बताना। आप चाहे तो फार्मूला से भी बता सकते हैं, फार्मूला से ऐसे बताइएगा एस आई बराबर में P/T/100। तो यहाँ देखिए P का मान कितना हो गया 5,000 रुपये हो गया, गुने में R का मान कितना है 12 हो गया, रेट कितना दिया है 14 दिया। देखिए 14 जो दिया है मंथ दिया है, ठीक है ईयर से करना है तो आपको 12 से भाग देना है, बटा में 100 होता है तो 100 कर दीजिएगा, ओके। देखिए 12 से 12 आपको कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, तो 14×5 = 70 होगा, मतलब 700 रुपये, ठीक है 700 रुपये इसका सही जवाब आएगा। या तो देखिए आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं एस आई बराबर, ठीक है शॉर्टकट, ठीक है। देखिए शॉर्ट में कैसे बनेगा, एस आई बराबर 5,000 रुपया दिया है ना, 5,000 रुपया दिया मूलधन है, तो 100 का मान दिया गुने में, रेट इंटू टाइम होता है तो 12 गुने में 14 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में 12 महीना से भाग देना होगा क्योंकि मंथली है ना, तो सालाना इसको लाने के लिए 12 से भाग, तो 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14×5 = 70, ठीक है। आपको फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइनर में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है कि 8,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में जो कह रहे हैं आपको प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया 8,000 रुपये, ठीक है। अच्छा रेट कितना दिया, रेट दिया 10%, रेट 10%, टाइम दिया आपको 6 वर्ष के लिए, ठीक है 6 वर्ष के लिए दिया, साधारण ब्याज पूछा मतलब एस आई का मान बताइए। तो एस आई बराबर क्या लगाइएगा, देखिए 800 रुपये जो दिया है किसका मान दिया, प्रिंसिपल है मतलब 100 का मान दिया, गुने में रेट इंटू टाइम क्या होता है ब्याज होता है। अगर कभी भी ब्याज निकालना होगा ना तो रेट इंटू टाइम मतलब 60% इसका क्या होगा ब्याज हो जाएगा, ठीक है 60%। तो आइए इसको 60 हम निकाल लेते हैं, रेट इंटू टाइम 10×60 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 8×6 = 48 होगा, और एक और एक 2 जीरो बैठा दीजिए, 48 रुपये है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर इसको नहीं चाहते हैं शॉर्टकट बनाने तो फार्मूला बना लीजिएगा कि एस आई बराबर हो जाइएगा P/T/100 हो जाएगा। यहाँ देखिए P का मान हो गया 8,000 रुपया, R हो गया आपको 10, टाइम हो गया 6 साल, बटा में हो गया 100, ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ देखिए 8×6 = 48 हो जाएगा, ठीक है 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से 2 जीरो, बात वही पर है। आशा करते हैं जो हम समझाना चाह रहे थे आप समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपसे कह रहा है ना ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं कि किसी धनराशि पर 5 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया का ब्याज अर्जित करेगी, है ना। कहते हैं कि अब की बार जो है इतना की दर से क्या दिया है ब्याज है, साधारण ब्याज से इतना रुपये का ब्याज अर्जित करेगी। कितनी धनराशि, आपको धनराशि का मान पूछा, ठीक है किसका मान पूछा, धनराशि का मान पूछा, ओके धनराशि का मान पूछा। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं 1,800 रुपया ई एस आई दिया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना,
देखिए ये जो 1800 रुपये देख रहे हैं क्या दिया, एएसआई का मान दिया 1800 रुपये। अच्छा 5 वर्षों के लिए टाइम कितना दिया, बोलिएगा टाइम दिया 5 वर्ष। अच्छा रेट कितना है, तो रेट बोलिएगा कि रेट जो दिया आपको 6% दिया। ओके अच्छा इसको हम पहले फार्मूला से निकाल लेते हैं, ठीक है। कि एएसआई बराबर फार्मूला क्या होता है, PRT बटा में 100 होता है। ओके एएसआई का मान कितना दिया, तो बोलिएगा 1800 दिया है। पी का मान हमको निकालना है, प्रिंसिपल का मान निकालना है, तो पी हो जाएगा, आर का मान दिया है 6 और टाइम हो जाएगा 5 और बटन हो जाएगा 100, ठीक है। मतलब टाइम हो गया 5 साल, रेट हो गया 6%। अच्छा इसको देखिए 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 तिया 18 होगा और 5 एकम 5 होगा और 20 पचे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 से गुना करिएगा तो 3 दूना 6 होगा, 6 पर 2 जीरो, 1 2 3 जीरो, 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 6,000 रुपये। प्रिंसिपल 6,000 रुपये होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इसको शॉर्टकट बनाना है तो देखिए कैसे बनाइएगा, ठीक है। इसको शॉर्टकट बनाने के लिए यहाँ से आपको हम बता रहे हैं, देखिए शॉर्ट कैसे बनाना है। देखिए आपको जो 1800 रुपये दिया है ना, क्या चीज़ दिया, 1800 रुपये दिया। 1800 रुपये किसका मान दिया है, तो बोलिएगा कि ESI है। SI कैसे होता है, रेट इंटू टाइम होता है, मतलब कि 18 का मान दिया, ठीक है। सॉरी 6 × 5 = 30 होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, बोलेगा कि रेट इंटू टाइम 6 × 5 = 30 का मान दिया है। हमको पूछा है प्रिंसिपल मतलब 100 का मान पूछा है। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 एकम 3 और 6 तिया 18 और गुना अगर कर दिएगा तो कितना आएगा, 6,000 रुपया हो जाएगा। देखिए दोनों बात उतनी ही पड़ा। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि 5400 रुपये पर 7 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज रुपया में ज्ञात करिए, ठीक है। ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देखिए प्रिंसिपल का मान दिया आपको 5400 रुपये। ओके 5400 रुपया, टाइम कितना दिया, बोलेगा 7 वर्ष के लिए टाइम दिया। अच्छा रेट कितना दिया, बोलेगा 4% रेट भी दिया है। ओके आपको क्या पूछा है, तो बोलेगा ब्याज पूछा, ठीक है। ब्याज पूछा हम लोग समझ रहे हैं ना। ESI पूछा, सिंपल इंटरेस्ट, ESI बता दीजिएगा कितना होगा। देखिए सिंपल है, अगर ESI पूछा है तो ESI 5400 रुपये किसका मान दिया, बोलेगा ये प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल है, मूलधन है। मूलधन जो अपने आप में कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। और देखिए ESI मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, और साधारण ब्याज क्या होता है, रेट इंटू में टाइम, तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 54 गुने में 28 कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता गुना करने तो देखिए सिंपल से ऐसे भी गुना कर दीजिएगा कि 54 गुने 28, 28 सौ कितना होता है, 28 का 28, 28 दूनी 56 और 56 दूना 112 के 2 हो जाएगा, बाकी 11, 28 चौक 28 5 40 से 140 को जोड़िए, 40 10 50, एक 51 होगा, ठीक है। कितना होगा, 51 आ जाएगा, तो 15 12 आ जाएगा इसका सही जवाब, 15 12। चलिए अगला पढ़िए। और नहीं तो इसको अगर चाहते हैं फार्मूला से बनाने के लिए तो फार्मूला से बना लीजिएगा। SI बराबर हो जाएगा PRT बटा में 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो P का मान हो जाएगा आपको 5400 हो जाएगा, गुने में R का मान हो जाएगा 4, टाइम का मान हो जाएगा 7 और बटम हो जाएगा 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा तो 7 × 4 = 28, यहाँ हो जाएगा 54 यहाँ पर होगा। अगर 54 गुने में 28 करिएगा तो कितना हो जाएगा, उतना ही आएगा, 1512, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, कितना नंबर है, 9 नंबर प्रश्न है। कहते हैं 1,35,000 है ना रुपये को 6 वर्ष के लिए 6.3/4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज क्या होगा। आपको साधारण ब्याज पूछा गया, साधारण ब्याज पूछा गया। देखिए सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम प्री IQ है, मतलब आपके एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो इसको बताइएगा। अच्छा प्रिंसिपल, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा इसका मान दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, ये प्रिंसिपल का मान दिया कितना है, 1,35,000 हो गया। अच्छा टाइम कितना दिया, टाइम दिया 6 वर्ष के लिए। रेट कितना दिया है, तो देखिए 6 × 4 = 24, 24 और 3 27 बटा में 4 होगा, ठीक है। 27 बटा में 4% हो जाएगा।
तो यहाँ से आपको साधारण ब्याज पूछा, साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दिएगा। 135 में आपको 100 से भागा देना है, इन दोनों को गुना कर देना है। 6 गुने में 27 और बटा में 4 होगा। ओके, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो पहले कैंसिल कर दीजिएगा, और यहाँ से देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 होगा। ठीक है, इसको फिर से एक बार काट दीजिएगा, तो काटिएगा इसको। 6 दूना 12 हो जाएगा, 1 और 5 7 दूना 14 होगा, 1 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको गुना कर देना है। 675 गुने में 3 और गुने में 27 हो जाएगा। सब का यूनिट ए अंक जो है आपको 5 ही लग रहा है, तो इसको हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, 9 नंबर को अगर आप गुना कर लीजिएगा ना, ठीक है, गुना करिएगा तो इसका जो गुना आ जाएगा आपको 54,675 आ जाएगा। ठीक है, 54,675 रुपये। ऑप्शन नंबर बी है ना, 54,675 रुपये। या तो आप देख सकते हैं कि 9 का मल्टीपल कौन है, जांच कर सकते हैं। 5 4 9 हो जाएगा, और 6 5 11 और 11 7 18। 9 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि 8% वार्षिक दर से 21 माह में इतना रुपया पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 10 आपको रेट दिया है। रेट कितना दिया है, 8% दिया है। टाइम जो दिया है आपको देखिए 21 मंथ दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईयर नहीं दिया। और प्रिंसिपल कितना दिया, प्रिंसिपल दिया 6,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना रुपये दिया, 6,000 रुपये। आपको साधारण ब्याज पूछा है, क्या पूछा, साधारण ब्याज, मतलब ऐसा ही बता दिए। यह सही बराबर क्या आता है, देखिए आपको दिया 6,000 रुपये, किसका दिया, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है, गुने में रेट इंटू टाइम, तो 8 गुने में 21 हो जाएगा। 21 जो देख रहे देखिए साल नहीं है, मंथ है। मंथ है तो आपको 12 से भाग देना है ताकि साल में कन्वर्ट हो जाए। देखिए 4 दूना 8 होगा, 4 तिया 12 होगा, 3 एकम 3 और 7 तिया 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21। यहाँ से देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल होगा, तो इसको गुना कर देते हैं। तो 6 17 42, 42 दूना कितना होगा, 84 होगा, मतलब 840 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, पढ़िए। सीख रहे हैं ना आप लोग क्वेश्चन को, आप लोग सीख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए रेट दिया आपको 12%। ठीक है, 12% रेट है। टाइम जो दिया आपको 13 महीना दिए। ठीक है, महीना दिए, ध्यान रखिएगा। और प्रिंसिपल आपको कितना दिया, 6,700 रुपये दिए प्रिंसिपल। तो कहते हैं साधारण ब्याज ज्ञात करिए। क्या करिए, साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। ओके, साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज फार्मूला क्या होता है, PRT बटा में 100 होता है। फार्मूला को लगा लेते हैं। P बराबर कितना दिया, P बराबर दिया है 6,700 रुपये। रेट कितना दिया, 12 दिया। और महीना कितना दिया, तो बोलिएगा ईयर दिया 13 महीना, तो 13 महीना दिया, तो 12 से भागा कर देंगे तो साल में आ जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। देखिए 12 महीना से 12 महीना कट जाएगा, और 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल होगा, तो 67 और गुने में 13 गुना करिएगा। देखिए 13 सतह 91 के कितना होगा, 1 होगा, बाकी रहा 9, और 13 छः 78, 78 अगर जोड़ दीजिएगा इन दोनों में, तो 9 8 17 के 7 हो जाएगा, बाकी 1 हो जाएगा, 8 7 1 8 होगा, कितना होगा, 871 रुपये इसका सही जवाब। ठीक है, 871 रुपये होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़े। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कहा गया, कहते हैं कि 24,000 रुपया 18% वार्षिक ब्याज। ठीक है, कहते हैं राशि दिया है 24,000 रुपया, 18% वार्षिक ब्याज है। ठीक है, और उसके बाद 7 महीना का निकालना, क्या निकालना, साधारण ब्याज। तो आइए यहाँ से हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंसिपल दिया है कितना, 24,000 रुपये। ठीक है, 24,000 रुपये हो गए। देखिए रेट जो आपको दिया है 18% दिया, रेट दिया है। टाइम जो दिया है, टाइम जो दिया है 7 महीना दिया। ठीक है, 7 मंथ दिया, आप ध्यान रखिएगा 7 मंथ दिया है। ओके, चलिए आइए 1 सेकेंड।
इसको 0 से छोटे ही कर लेते, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आइए तो इस क्वेश्चन को आप बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये जो 7 महीना बढ़िया से नहीं दिख रहा था ना, उसके लिए हमने किए। ओके, 7 महीना ठीक से काहे नहीं दिखेगा, क्योंकि दिखेगा नहीं तो फिर पढ़िएगा कैसे। टाइम कितना महीना हो गया, 7 मंथ हो गया। तो देखिए आपको पूछा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के फॉर्मूला क्या लगाइएगा, PSI बराबर PRT बटा में 100, PRT बटा में 100। तो यहाँ से हो गया 24,000 रुपया बटा में, देखिए आर का मान कितना 18 हो गया। टाइम दिया 7 महीना, देखिए महीना दिया तो आपको साल में लाने के लिए 12 से भागा करना होगा, और बटा में आपको कितना 100 से भागा देना है। देखिए 6 दूना 12 होगा और 6 तिया 18 होगा। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसको काटिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 240 का आधा 120 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 120 गुने में 7 21 कर दिएगा, ठीक है। 21 गुने 12 कर देगा तो 12 एकम 12 हो जाएगा, बाकी 1 हो जाएगा, ठीक है। और 12 दूना 24, 24 से 1 कितना होगा 25 होगा, 2520 है कहीं क्या। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब हो गया, ठीक है। कौन नंबर सही जवाब है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। कितना नंबर है, 13 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं कि 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक दोनों दिन शामिल है, तो 12,300 रुपया 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। रुपया आपको दहाई तक ही पूर्णांक अर्जित करना। ओके, 13 नंबर प्रश्न को आइएगा, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न को। अच्छा, 22 मई है, ठीक है, 22 मई है, आपको दोनों दिन सम्मिलित यहाँ पर बोला गया। 2 दिन सम्मिलित मतलब समझ रहे हैं। 22 के बाद आपको आएगा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है। तो मई के जो महीना में होगा, है ना, मई के महीना में 22 तारीख को भी गिनती करना है, ठीक है। तो मई में हो जाएगा 10 दिन, ठीक है। मई में कितना दिन होगा, तो बोलिएगा 10 दिन होगा। मई में 10 दिन हो गया, ठीक है। मई में 10 दिन हो गया। मई के बाद आ जाएगा जून, जून। ओके, कौन सा महीना आएगा, तो बोलिएगा जून का महीना आ जाएगा। तो जून के महीना में हो जाएगा आपको 30 दिन। जून के बाद आएगा जुलाई, जुलाई में आपको हो जाएगा 31 दिन का टाइम हो जाएगा। जुलाई के बाद हो जाएगा अगस्त, ठीक है, अगस्त। अगस्त में देखिए आपको 2 ही अगस्त को बोला ख़त्म हो रहा है, तो 2 अगस्त मतलब 2 दिन, दोनों दिन सम्मिलित है। 2 दिन सम्मिलित नहीं बोलता ना, तो 22 तारीख को नहीं गिनते और 2 अगस्त को नहीं गिनते, यहाँ से कम जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर गिनती की संख्या करिएगा तो 30, 10, 40, 40, 37, 70 और 2 72, 72 हो जाएगा। एक सेकंड, ये जुलाई 31 महीना होगा ना, जुलाई का जो महीना होगा कितना होगा 31 दिन का होगा। ओके, तो हो जाएगा यहाँ से टोटल डे कितना होगा, टाइम जो हो जाएगा यहाँ से 73 दिन हो जाएगा। यहाँ देखिए दिन आ रहा है, आपको ध्यान में रखना। ओके, तो यहाँ से आपको हो जाएगा, तो एक सेकंड देखिएगा। अच्छा रेट, अच्छा प्रिंसिपल कितना दिया है, तो प्रिंसिपल का जो मान दिया है 12,300 रुपया हो जाएगा, 12,300 रुपया। और रेट जो दिया है, रेट कितना दिया है 12% दिया। ओके, तो हमको पूछा साधारण ब्याज, मतलब SI बता दीजिए क्या होगा। SI बराबर होगा PRT और बटा में 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ से P का मान कितना होगा, P का मान होगा 12,300 रुपये। एक सेकेंड, नीचे का बना देते आपको, ठीक है। देखिए यहाँ से होगा 12,300 रुपया हो जाएगा। R का मान कितना है, R का मान बोलिएगा 12 है। T का मान कितना है, बोलिएगा 73 दिन है, ठीक है। ये देखिए दिन है, दिन से अगर साल में लाना है तो साल में लाने के लिए 365 से भागा करना होगा। कितना से भागा करिएगा, 365 से भागा करिएगा। और बटा में आपको क्या होगा, बोलिएगा यहाँ से 100 से भागा दीजिएगा। तो यहाँ से काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, हो गया।
73 का जो गुना करिएगा ना 5 बार में ही करता है। 73 का 5 गुना होता है 165, गुना कर लीजिए। 35 15 5 बाकी 125, 35 1 36 होता है। अब कहीं कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से होगा 1 2 3 और गुने में 12 और बटा में 5 हो गया। अब इसको जो आप लोग भाग कर लीजिएगा, गुना पहले कर लीजिएगा तो 5 से भागा दीजिएगा। ओके, तो इसको अगर भागा दिएगा ना तो लगभग में आएगा 295.2 आएगा। तो लगभग में यहाँ देखिए पूछा है रुपया में दहाई अंक तक पूर्ण होना चाहिए। 295 आ गया मतलब कितना रुपया? 300 रुपये, ठीक है। 295 मतलब 300 रुपये हो गया करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या कहा गया आपको। 14 नंबर पढ़िएगा तो कहते हैं कि मनीष ने 10% साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन का निवेश किया। मूलधन का क्या किया? निवेश किया। भाई निवेश किया तो करो। अच्छा 10% किया, 10% रेट कितना दिया? जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे लिख ले चलेंगे। रेट 10% है। एक मूलधन निवेश, उसे 1 वर्ष बाद टाइम कितना दिया? टाइम आपको दिया 1 वर्ष, इतना रुपया ब्याज मिलता है, ठीक है। इतना वर्ष के बाद क्या मिलता है? ब्याज मिलता है आपको। उसका जो है ब्याज मिल गया भाई। ब्याज मिला 72,800 रुपये, उतना मिल गया ब्याज मिलता है। उसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करिए। मूलधन ज्ञात करिए मतलब इसका प्रिंसिपल कै रुपये था, उसका प्रिंसिपल कै रुपये था। तो सिंपल है, देखिए जो ASI जो दिया है ना, ASI दिया है, प्रिंसिपल हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फार्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए प्रिंस जो ब्याज दिया है 72,780 रुपये, किसका मान दिया? तो बोलिएगा कि ब्याज दिया। ब्याज होता है कैसे? रेट इंटू टाइम। तो 10 गुने करिएगा तो 10 होगा। हमको किसका मान निकालना है? तो बोलिएगा हमको तो निकालना है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना होता है? मूलधन होता है अपने आप में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा। तो यहाँ जो प्रिंसिपल आ जाएगा 72,870, 72 हो जाएगा और यहाँ से 78 होगा, ठीक है। 72 78 2 जीरो होगा। 2 जीरो कहाँ है? 72 78 2 जीरो, डी नंबर सही है। ओके, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर आप 14 सीख गए। चलिए अगला देखिएगा 15 नंबर प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है। 15 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि सुरेश ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन पर निवेश किया। रेट कितना दिया? रेट है इसका 5%। यदि उसे 15 वर्ष के बाद इतना रुपये का ब्याज मिलता है। टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 15 वर्ष दिया। अच्छा ब्याज कितना मिला है? ब्याज के रूप में मिला है 69,687 रुपया। 69,687 रुपये, ओके। उसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना रुपये है? मूलधन मतलब कि इसका प्रिंसिपल निकालिए, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल कैसे निकालिएगा, तो 69,687 रुपये। ये क्या दिया है? ये दिया है ASI। ASI किससे होता है? रेट इंटू टाइम। तो 15 गुने 5 करिएगा तो 15 5 75 होगा। और प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल मतलब अपने आप में 100 होता है, ठीक है। इस तरह से जो इसको गुना करके लिख लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं। आप बाद में इसको बनाइएगा ना तो शॉर्ट में बना लीजिएगा, ओके। तो देखिएगा इसको हल कर लीजिएगा। और देखिए हम इसको जो है ना फार्मूला से बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए फार्मूला से ASI बराबर क्या होता है? PRT और बटा में हो जाएंगे आपको 100 हो जाएंगे। ASI का मान दिया है 69,68,7। प्रिंसिपल हमको मान निकालना है। R का मान दिया है 5, T का मान दिया है 15, ठीक है। T का मान कितना दिया? बोलेगा 15, बटा हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। देखिए तो इसको एक काम करते हैं, देखिए भागा में तो इधर आके गुनाम होगा तो 69 68 और 7 हो जाएगा। गुने में कितना होगा? बोलेगा 100। ये देखिए 5 गुना में 15 गुना में, तो नीचे आके क्या होगा? भागम होगा। तो 5 गुने में 15 होगा, बराबर में P हो जाएगा। तो वही बात आया कि नहीं? बिल्कुल आया। तो वो शॉर्ट हुआ, ठीक है। क्या हुआ? शॉर्ट हुआ। तो इन दोनों को काट लीजिएगा। 5 एकम 5 हुआ और 20 पचे 100 हुआ। 5 दिया 15 हुआ, 5 चौका 20 हुआ। इसको 3 बार में काट लिए, ठीक है। 3 से काटते हैं। 3 दूना 6 हुआ, 3 तिया 9 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, ठीक है।
और 3 दूना 6 हुआ, और 2 और 7 9 27 हुआ। इसका 4 गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 9 चौका 36 के 6 बाकी 3, और 4 दूना 8, 8 और 3 11 के 1 16 कहीं है लास्ट वाला क्या, 16 तो एक ही वाला ऑप्शन है ना, ठीक है। 92 91 आएगा, 92 91, इसको गुना करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। 92 91 6। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। इसको गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, उतना ही आएगा मान। 15 प्रश्न हो गए, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिएगा, और चैनल को जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि निवेश की गई एक धनराशि 9% वार्षिक ब्याज से 9 वर्षों का कुल इतना रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई धनराशि क्या है। देखिए आपको एक धनराशि का 9% साधारण ब्याज है, ठीक है, वार्षिक दर से। 16 नंबर प्रश्न है। रेट जो दिया है 9% दिया है, रेट 9% है, और टाइम जो दिया है 5 बरस का दिया है, ठीक है। आपको यहाँ जो दिया है, आपको SI दिया है, SI कितना दिया है, तो 4050 रुपये, ठीक है। SI कितना है, 4050 रुपये साधारण ब्याज है। तो धनराशि ज्ञात करना है, मतलब कि आपको प्रिंसिपल का मान निकालना है। देखिए आप चाहे तो फार्मूला से निकालिए, या तो शॉर्टकट बना दीजिए जल्दी से, ठीक है। कि देखिए हमको प्रिंसिपल निकालना है सर, तो 4050 रुपये, 21 का मान दिया तो SI का मान दिया। SI बनता कैसे है, तो टाइम इंटू रेट, ठीक है। रेट इंटू टाइम गुना करके बनता है, तो 9×5 = 45 हो जाएगा। और हमको मान निकालना है, प्रिंसिपल का मान निकालना, मतलब 100 का मान निकालना, ठीक है। चलिए इसको काट कुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। काट दें, काटिए। तो देखिए 5 बार में काटते हैं, तो 9×5 = 45 होगा, और 20×5 = 100 हो जाएगा। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा। देखिए यहाँ से काटते हैं, 9×4 = 36 होगा, 4 और 5 45 होगा, तो 9×5 = 45 होगा, 0। 45×2 = 90 हो जाएगा। 90 पर का जीरो होगा, 2 0 1 2, तो टोटल का जीरो हुआ 3 0 हुआ। सही जवाब डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सुमन ने 5 वर्षों पहले 16% की साधारण ब्याज की दर पर लिए एक ऋण पर ब्याज इतना रुपये का भुगतान किया, तो कितना ऋण लिया था, कितना ऋण लिया था, समझ रहे हैं। अब यहाँ से जो बात बन के आता है, देखिए क्वेश्चन वही है, जिस लैंग्वेज को बदला गया, बाकी कुछ खास नहीं है, ओके। देखिए कहते हैं सुमन जो है 5 वर्ष पहले, सुमन जो है 5 वर्ष पहले, सुमन 5 वर्ष पहले, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया 5 वर्ष, ओके। 16%, रेट कितना दिया है, 16%। साधारण ब्याज पर एक ऋण पर ब्याज के रूप में इतना रुपये भुगतान किए। देखिए ऋण पर ब्याज इतना रुपये क्या किए, भुगतान किए, ब्याज भुगतान किए, मतलब कि SI दिया, SI कितना दिया, 9600 रुपया, मतलब भुगतान किया, कितना ब्याज भुगतान किया। तो कहता है कितना ऋण लिया था, ऋण लिया था मतलब प्रिंसिपल कितना रुपये था, मूलधन, ठीक है। ऋण कितना लिया था मतलब मूलधन कितना है था। तो वही प्रश्न है, अगर प्रिंसिपल का निकालना चाहते हैं तो 9600 रुपये जो दिया है, किसका मान दिया है, रेट इंटू टाइम जो होता है SI बराबर होता है, तो 16×5 = 80 का मान दिया है, तो 100 का मान निकाल दीजिए। तो इसको काट दीजिए एक बार में, तो 12×8 = 96 होगा, 12×8 = तो 12,000 रुपये, ठीक है। कितना होगा, 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर फिर 19 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विनीत ने 8 वर्ष बाद, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को कैसे बनाइएगा, टाइम कितना दिया है, तो बोलिएगा 8 वर्ष दिया है। जैसे जैसे जो बोलता है ना उसको वैसे ही लिखते चलते, तभी बनेगा प्रश्न को। टाइम कितना दिया, 8 वर्ष। रेट कितना दिया, 15%, तो रेट यहाँ पर लिखेंगे 15% हो जाएगा। एक निश्चित राशि का एक राशि पर साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपये धनराशि प्राप्त किया। देखिए साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपये के धनराशि प्राप्त की, साधारण ब्याज के रूप में, ठीक है।
साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपये धनराशि प्राप्त की। मतलब जो इसका ब्याज ही मिला है, ठीक है, क्या मिला है, ब्याज मिला है 23,340 रुपये। तो कहते हैं विनीत द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी, मतलब मूलधन कितना था, ठीक है। बना लीजिएगा, मूलधन कैसे निकालिएगा, तो बोलिएगा 23,340 रुपये किसका मान दिया, रेट इंटू टाइम का, तो 15 ठीक कितना होगा, 20 से, तो 120 का मान दिया है, 100 का मान पूछा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, 12 से कट जाएगा तो कर दिए, तो कटेगा क्या, 12 एकम 12, 11 हो जाएगा, काटते हैं, 12 एकम 12 बचेगा 11, 11 बचेगा तो 13 हो जाएगा, 12 से 12 से 8 5 13 5, 8 होता 1 8 8 5 13, 5 और 4 छः, नहीं कटेगा, ये नहीं ऐसे कटेगा, ठीक है। आराम से इसको काटम कुटी कर लीजिएगा। तो इसको जब काट करके लाइएगा ना करीबन, तो इसको हम आंसर बता देते हैं कि लगभग में देखिए आ जाएगा आपको 19,450 रुपये, ठीक है, 19,450 रुपये आ जाएगा लगभग। इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको लेटेस्ट क्वेश्चन का जितना भी सारा क्वेश्चन है शिफ्ट बाय शिफ्ट आपको लिखा गया है, आदित्य रंजन सर का मैथ बुक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।